हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक, पिछली क्लास तक हम लोगों ने 5 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग परसेंटेज में आगे 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले पिछला वीडियो जरूर देखें, परसेंटेज का पहला पार्ट। उसके बाद यहाँ आएंगे तो आपको चीज़ों में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन के साथ बात करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 15% ए प्लस बी का बराबर है 25% ए माइनस बी का। तो 50%, परसेंट का मतलब 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। तो ए प्लस बी बराबर है 25%, तो मतलब 20/5/100 इंटू ए माइनस बी। ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 से अगर हम बात करें तो ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी का रेशियो कितना आ गया, 5/3। ठीक है, तो आपको रेशियो कितना मिल गया, 5/3। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे। कैसे, तो हम निकाल सकते हैं इसको इससे और इसको इससे। तो 3a 3b बराबर 5a माइनस 5b। तो ये हो जाएगा 2a, और इस तरफ आएगा तो 8b, इससे काटे 4। तो a बाई बी का रेशियो कितना आ गया, 4:2। तो ये पहला था। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है ना, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो किसका कंपैरिजन आप किससे कर रहे हैं ये आपको समझना है। क्योंकि हमने क्या कहा कि जिससे भी आप कंपेयर करते हैं उसकी वैल्यू आप हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो मैंने देखा कि मैं यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा हूँ, तो कितना प्रतिशत बी का, तो तुलना बी से हो रही है। तो नीचे लिखेंगे बी इंटू 100। ठीक है, और ऊपर किसको लिखेंगे, तो ए को, सीधा परसेंट पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू 4, 1 इंटू 100, तो ये कितना हो गया, 400%। तो आपने 100 का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, ये हमको अभी तक पता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई, 400%। ठीक है, समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? होपफुली यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पर उससे पहले एक और चीज हम आपको समझाना चाहते हैं कि ये जो आपने लिखा है इसको, एक तो तरीका ये है सॉल्व करने का, और एक और तरीका होता है जिसको हम सीएनडी का नाम देते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। वो क्या कहता है कि अगर कोई चीज ऐसे लिखी है तो मैं उसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो मैं अगर इधर बात करता तो मेरे को ये दिया था कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5/3। कितना, 5/3। तो मैं एक बार प्लस कर लेता हूँ सबको,
नीचे वाले को ऊपर प्लस किया मैंने, और एक बार इसी में से इसको क्या कर दिया, माइनस। तो ये हो गया 5 + 3 और 5 - 3। तो देखो b से b कैंसिल, तो ऊपर बचेगा 2a, नीचे देखो a + b - a + b, और ये हो गया 8/2। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो ये हो गया 4/1, और a से a कैंसिल, तो ये बचेगा 2a/2b बराबर 4/1। तो a/b कितना हो गया, 4:1। तो इससे मुझे क्या पता चला कि कभी भी ऐसा अगर फॉर्मेट आता है, देखो समझो, अगर ऐसा फॉर्मेट कभी आता है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि पहले प्लस के पहले कौन लिखा है, a, तो हमने a लिख लिया। तो उसके बाद कौन लिखा है, b, तो नीचे b लिख लिया। ठीक है, बराबर एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, तो 5 3 8, और 5 में से 3 गया 2। तो डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, इसकी वैल्यू कितनी है, 4/1। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल आपको बोर्ड एंड स्ट्रीम में भी दिखता है और बहुत जगह कभी कभी इस्तेमाल हो जाता है, खासकर एसएससी। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हर एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी और समझ में आपको आई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 50% x - y का, देखिए सेम ही टाइप का क्वेश्चन है। 50% x - y का बराबर है 30% x + y का। तो पहली बात तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपको वैल्यू क्या मिल गई, तो सेम x + y, x - y, दैट इज 5/3। और अभी हम आपको समझाया कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो प्लस से पहले कौन, x, प्लस के बाद कौन, y। एक बार प्लस कर दो, एक बार माइनस, तो ये तो रेशियो आ गया आपको x और y का, और वो कितना है, 4:1। क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, तो x का कितना प्रतिशत y। तो कंपेयर आप x से किए, y को कर रहे, तो नीचे किसको लिखोगे, x को, क्योंकि नीचे किसको लिखते हैं, जिससे भी आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो नीचे आ गया 4, ऊपर आ गया 1 × 100, तो काट दिए तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी, 25%। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, एंड दैट इज 25%। ओके, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई डाउट आपको यहां तक नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 20% ए का बी के 50% के बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो a/b का रेशियो कितना आ गया, 5/2। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए का, तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, प्रतिशत है b इंटू 100, तो ये हो गया 2/5 इंटू 100। 5 से इसको काटे 20, तो वैल्यू कितनी आ गई, 40। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, 40%। ठीक, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है, तो 20% ऑफ p + q। तो 20%, तो या तो हम नीचे 100 करके भी लिख सकते हैं या परसेंट करके भी लिख सकते थे, और p + q बराबर 50/100 p - q, और आपसे रेशियो पूछा है p/q का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो हम लिख सकते p + q अपॉन p - q इज इक्वल टू 5/2। और हम आपको समझाए थे, इसको मैं लिख सकता हूँ p/q, और इधर एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो रेशियो कितना आ गया, 7:3। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 32 कितना प्रतिशत, व्हाट परसेंट ऑफ 80 है ना। तो कंपेयर आप 80 से कर रहे हो, किसको कर रहे हो, 32 को। परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको काटा कुटी मचाऊं, तो 8 से काटते हैं, तो ये ऊपर हो गया 4, नीचे हो गया 10, जीरो से जीरो कैंसिल। इसका मतलब जो 32 है वो 40% है किसका, 80 का। कितना परसेंट है, 40%। तो आपका आंसर कितना हो गया, 40। ठीक है, अभी तक जितने भी आपने क्वेश्चन किए, आपको बेसिक कर बता रहा है कि परसेंटेज कैसे सॉल्व होता है। तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे और क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 90% ए का 30% बी के बराबर है। तो 90%
ए का, 30% बी के बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटे तो ये 3। तो ए बाई बी का रेशियो कितना आ गया? तो 1/3। कितना आ गया? 1/3। अब क्वेश्चन क्या पूछा है देखो समझो, कि जो b है वो 2x% है a का। तो समझना b 2x, परसेंट को हटाना हो तो कितने से डिवाइड करेंगे? 100 से, इंटू a। और आपको x की वैल्यू चाहिए, तो b कितना दे रखा है? 3। तो x और a कितना दे रखा है? तो x के लिए सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटे इसको 50, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 150। तो आपका आंसर कौन सा सही है? फोर्थ। ठीक है। देखिए यहाँ परसेंट था, उसी परसेंट को हमने हटा दिया, तो नीचे क्या लिखा? 100, और सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 150। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप लोग को सब चीजें क्लियर होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, समझिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि अगर 30% ए में आप जोड़ देते हैं, है ना, 40% बी को, मतलब 30% ऑफ ए में आप ऐड कर देते हैं 40% बी का, तो जो आपका आंसर है वो 80% है बी का। तो मैं इसको एक तरफ ए को लिख लेता हूं, और बी इस तरफ जाएगा, तो 80% में से 40% गया तो कितना बचेगा? 40%। किसका? बी का। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा? तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई? 4/3। मतलब ए बाई बी का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 4/3। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज बी। तो कंपैरिजन आपको ए से करना है, किसका? बी का। तो ए कितना है? 4, बी कितना है? 3, इंटू 100। 4 से इसको काटे 25, तो आंसर कितना आ गया? 75%। इसका मतलब यहां पर आंसर क्या होगा? 75%। ठीक है, चलिए होपफुली ये समझ में ही आया ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और समझते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले हमको बोला कि 120% ए का बराबर है 80% बी का। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि बी प्लस ए और बी माइनस ए की वैल्यू निकाल। तो आप क्या करोगे? ए बाई बी निकाल लो। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो ये हो गया 80/120। और अगर इसको मैं 20 से काटूं तो ऊपर आएगा 4 और नीचे आएगा 6, फिर काटूंगा तो ये आएगा 2 और ये आएगा 3। तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। तो यहां रख देते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है? 2, सॉरी उल्टा लिख दिए, 2/3 इधर। तो बी की वैल्यू कितनी है? 3। ए की वैल्यू कितनी होगी? 2, और 3 माइनस 2, तो वैल्यू कितना आ गया? 5/1। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 5। मतलब पहला वाला आपका आंसर सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 3.6 kg, है ना, का जो परसेंट है वो 72 ग्राम के बराबर कितना है। मतलब ये कह रहा है कि मेरा कंपैरिजन करना है कि 72 ग्राम्स एक्चुअली में 3.6 kg का कितना परसेंट है। तो मैं इसको भी जरा ग्राम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अगर 3.6 kg है तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 1000 ग्राम से। क्यों? क्योंकि 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स आते हैं? तो 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3600 ग्राम। कितना हो गया? 3600। तो नीचे हो जाएगा 3600, क्योंकि कंपैरिजन आपको 3600 से करना है, और ऊपर लिखेंगे 72, क्योंकि 72 का करना है, इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 36 से इसको काटे 2, तो कितना परसेंट है? 2%। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है? फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि जो ए है वो 50% बड़ा है सी से। समझना, ए सी से 50% बड़ा है। तो मैं ये समझ लेता हूं कि अगर ए 100% है, समझो, ए अगर 100% है, सॉरी सी अगर 100% है, तो ए उससे 50% और बड़ा है, मतलब 100% तो है ही, पर उससे 50 और बड़ा है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था कि अगर सी 100% है तो ए कितना होगा? 150%। तो इसको अगर मैं काट दूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, तो रेशियो कितना आ गया? 3/2। पहली बात, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जो भाई साहब बी हैं वो सी से 25% ज्यादा है। ठीक है, सी से कितना ज्यादा? 25%। तो अगर मैं बोलूं कि सी से 25% ज्यादा, मतलब मान लो सी 100% है, तो बी कितना हो जाएगा? 125%। काटेंगे तो रेशियो कितना आ गया? 5/4। कितना आ गया? 5/4।
अब देखो समझो, हम आपको रेशियो में सिखाए थे कि आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि ए और अगर बी के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम, एक तो ये तरीका था कि हम इससे निकाल सकते हैं, है ना। और दूसरा तरीका कि अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू पूछा तो हम ये कह सकते हैं कि ए बाई सी इंटू सी बाई बी। तो ए बाई सी कितना दिया है 3/2, सी बाई बी कितना निकल गया 4/5, तो मैं काट देता हूँ, तो ये कितना आ गया 6/5। इसका मतलब ए रेशियो बी कितना है 6/5। या मैं ये भी कह सकता हूं कि ए बाई बी कितना है तो 6/5। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होगी। देखो, सी अगर 100% है ना, तो ए उससे 50% ज्यादा है, मतलब कितना परसेंट हो गया 150%, तो मैंने काट दिया तो 3/2। उसी तरीके से सी अगर 100% है तो बी कितना होगा 125, क्योंकि बोला है कि जो बी है वो 25% ज्यादा है किससे, सी से। अब मैंने आपको रेशियो में दो मेथड सिखाए थे कि अगर मेरे से दो लोगों के बीच में रेशियो पूछा जाए तो मैं इससे भी निकाल सकता हूं और मैं ऐसे भी करके निकाल सकता हूं। तो मैंने देखा कि ए बाई सी और इसको उल्टा लिख के मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ए बाई बी मिलेगा, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो डिपेंड करता है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो ए है वो व्हाट परसेंट लार्जर देन बी है, मतलब कितना बड़ा है बी से, ये पूछ रहा है। तो ए बी से कितना बड़ा है, तो कंपैरिजन बी से कर रहे हो, और ए बी से कितना बड़ा है मतलब ए माइनस बी इंटू 100। अब ए कितना था 6, बी कितना था 5, डिवाइड बाई 5 इंटू 100, तो ये हो गया 1 into 20%, एंड दैट मीन्स कि ए जो है वो बी से कितना परसेंट बड़ा है, तो 20%। कितना परसेंट बड़ा है 20%। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी डाउट यहां तक आपको नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15% 160 का, है ना, उसमें हम क्या ऐड करें, व्हाट इज टू बी एडेड, क्या जोड़ना है ताकि योग 240 के 25% के बराबर हो सके, मतलब कि इन दोनों का जो सम है वो बराबर होना चाहिए 25% ऑफ 240। अब देखो, इसको सॉल्व करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सॉल्व करते हो। देखो, अगर कहूं कि मैं कैसे सॉल्व करूंगा तो देखिए समझिए, मैं इसको इधर ले आया। अब 25% का मतलब कितना होता है 1/4, ये हम लोग जानते हैं, है ना। और अगर मैं 15% को लिखूं तो 15/60, 100 लिख सकता हूं, इंटू 160। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको 20 से काटूं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। 5 से इसको काटे 3, तो इधर तो आ गया 24। इधर अगर हम काटे तो ये कितना हो गया 60। तो 60 में से 24 गया, कितना बचेगा 36, मतलब आंसर नंबर कौन सा सही है आपका 4th। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई भी चीज यहां तक आपको दिक्कत नहीं दे रही होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है कि अगर आपके एक बॉक्स में 100 ब्लू बॉल हैं, 50 रेड बॉल हैं। देखो समझो, ब्लू बॉल कितनी है 100, रेड बॉल कितनी है 50, ब्लैक बॉल कितनी है तो 50, मतलब आपके पास नीली गेंदे 100 है, लाल गेंदे 50 है, काली गेंदे भी 50 है। अब क्या बोल रहा है 25% ब्लू बॉल का और 50% रेड बॉल का हटा दिया जाए। समझो, अगर 25% में निकालूं 100 का तो कितनी गेंदें चली गई 25, तो कितनी गेंदें बची इधर ब्लू की 75। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि 50% रेड बॉल को हटा देते हैं, तो 50 का 50%, कितनी बॉलें चली गई 25, माइनस कर दिए, तो कितना बचा 25, और ब्लैक बॉलों में कोई चेंजेस नहीं। तो बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल कितना है। तो देखो, ब्लैक बॉल अब कितना बचा, तो वो तो पहले भी 50 था अभी भी 50 था, उससे मतलब नहीं है, पर टोटल में कितना है, तो टोटल देखिए तो 75 और 25, 100, 150, मतलब 150 में से 50 गेंदें कौन सी हैं ब्लैक हैं। तो कंपैरिजन आप 150 से कर रहे हो तो नीचे लिखोगे इंटू 100, इसका मतलब 33 1/3%। क्यों, क्योंकि कितना बना दिया 1/3, और 1/3 को परसेंटेज में लिखना है तो कितना लिखेंगे 33 1/3%। इसका मतलब
ब्लैक बॉल कितनी है 33 1/3%। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए एक चीज को कि मैंने बोला कि ब्लू बॉल जो है ना, उसमें से मैंने 25% निकाल दिया, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही ना होगा। और 50 का 50% 25। कितनी गेंदें हटा दी, तो ब्लू बॉल कितनी बची 75, रेड बॉल कितनी बची 25, ब्लैक बॉल कितनी होगी 50। तो 50 बॉलें ब्लैक बॉल हैं, जबकि टोटल बॉल कितनी है 150। तो परसेंट में ना कन्वर्ट करना है, तो ये कितना आ गया 1/3। और इसको हम कितना बोल सकते हैं 33 1/3%। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बात करते हैं। बोल क्या रहा है कि दो नंबर है, 40% बड़े नंबर का 60% दूसरे नंबर के बराबर है, मतलब स्मॉलर नंबर। तो 40% ग्रेटर नंबर का बराबर है 60% स्मॉलर नंबर का। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, ये 3 ये 2। तो ग्रेटर अपॉन स्मॉलर का रेशियो कितना आ गया 3/2। और क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज। तो ग्रेटर नंबर कितना है 3, जबकि टोटल हिस्सा कितना है 5। तो 3/5 कितने का, तो सम कितना दे रखा है 150, क्योंकि ग्रेटर प्लस स्मॉलर का सम कितना है 150। तो ग्रेटर की वैल्यू कितनी होगी 3, कितने में से 5 में से, कितने का 150 का, तो काट दिए। तो कितना आ गया 90। इसका मतलब आपका जो ग्रेटर नंबर है वो कितना है 90। अगर स्मॉलर नंबर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया होता तो आप लिखते थे 2/5 इंटू 150, काट देते 30 से, तो कितना आ गया 60। ठीक है, तो आपसे स्मॉलर भी पूछ सकता था, आपसे ग्रेटर भी पूछ सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो बोल रहा है व्हेन 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर द रिजल्ट इज 60। देखो समझो, जब 60 को किसी संख्या के 60% से घटाया जाता है तो परिणाम 60 होता है। मतलब मान लो मैंने 60 को घटाया एक नंबर के 60% से, तो मेरा जो आंसर है वो 60 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 60% ऑफ एक्स, ये इस तरफ आ जाएगा तो 120। परसेंट हटाने के लिए हम नीचे कितना लिखते हैं 100। तो इससे इसको काटे तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200%। इसका 200, इसका मतलब जो नंबर है वो कितना है 200। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 क्या बोल रहा है कि 75% ऑफ अ नंबर को अगर हम 75 में ऐड करते हैं तो मेरा नंबर सेम नंबर आता है। तो मान लो नंबर मेरा y था, वही नंबर आ रहा है। 75% की बात करें तो मैं इसको लिख सकता हूँ 75/100 इंटू वाई प्लस 75 बराबर y। तो ये काट दिए 3/4। तो मैं कह सकता कि 75 बराबर y माइनस 3/4 ऑफ y। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो y कॉमन हो जाएगा, 4 माइनस 3/4। तो 75 बराबर 1/4y। तो मैं कह सकता y बराबर 75 इंटू 4, और ये कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब मेरा नंबर कितना है 300। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगी। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि दो नंबर है ना, रिस्पेक्टिवली, मतलब 20% एंड 50% ऑफ थर्ड नंबर। मान लो एक नंबर x है और एक नंबर y है। पहला नंबर तीसरे नंबर का 20% है, तो मान लो वो नंबर z होगा। और दूसरा नंबर 50% है, मान लो वो भी z होगा, है ना, किसका तीसरे नंबर। तो मैं कह सकता हूँ कि x 20% है z का और y कितना है 50% z का। तो पूछ क्या रहा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर। तो ये फर्स्ट नंबर मान लो x है, जो कि ये कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं इसको। और ये कौन सा नंबर है, सेकेंड नंबर। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, मतलब नीचे सेकेंड नंबर को लिखना है कंपैरिजन सेकेंड नंबर से, और वो कौन सा है 5। और ऊपर क्या हो जाएगा x इंटू 100। तो मुझे इसका रेशियो चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ इसको डिवाइड कर लेता हूँ। अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसको, तो इधर ये भी डिवाइड होगा, और z से z कैंसिल, परसेंट से परसेंट कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया 2/5 आ गया ना। तो x की वैल्यू हो गई 2, y की वैल्यू हो गई 5 इंटू 100।
तो इससे इसको काटे 20 तो वैल्यू कितनी आ गई 40। तो इसका मतलब कितना परसेंट है 40%। तो आंसर नंबर कौन सा सही है 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं, तो पहला वाला 25% 20% लेस है। देखो समझो, पिछली बार ऑफ था मतलब डायरेक्ट था, इस बार थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा चेंज है। क्या बोल रहा है कि दो नंबर हैं, एक 25% कम है तीसरे नंबर से और एक 20% कम। तो समझो, पहला नंबर तीसरे नंबर से 25% कम है, मतलब अगर थर्ड नंबर 100 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 75, है ना, क्योंकि 25 कम है ना। क्योंकि देखो, अगर थर्ड नंबर 100 है मान लो, तो फर्स्ट नंबर 25% कम है, तो 25% अगर मैं निकालूं 100 का पहले, तो कितना आएगा 25, माइनस कर देते हैं तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा, दैट इज 75। तो मैं ये कह सकता कि फर्स्ट नंबर 75% है थर्ड नंबर का, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि 100% में से 25% माइनस करिए तो कितना बचेगा 75%। और जो सेकेंड नंबर है वो 20% कम है, मतलब 80% हो गया किसका थर्ड नंबर का। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालना चाहूँ तो 75% अपॉन 80%, और इधर टी है इधर भी टी, काट देते हैं। तो 5 से काटे तो ऊपर 15 नीचे 16, तो रेशियो कितना आ गया 15/16। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकंड। पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है। तो सीधी सी बात है कि पहला नंबर दूसरे का कितना प्रतिशत है, तो आप परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 15/60 इंटू 100। अब देखो समझो, यहाँ पर हम आपको समझाए थे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखो 15 इंटू 1/16 का वैल्यू कितना होता है 6.25%। तो 15 6 जा 90, कौन सा ऑप्शन 90 के आसपास है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो आपका आंसर बिना कैलकुलेशन किए हुए भी कितना हो सकता था 93.7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, द नंबर that is to be added to 10% of 320 to have the sum as 30% of 230। मतलब 30% 230 को प्राप्त करने के लिए 320 की 10% संख्या में क्या जोड़ा जाए। तो मान लो मैंने x जोड़ दिया 10% 320 के, तो 320 का 10% निकाल के उसमें मैंने x जोड़ दिया, तो आपको वैल्यू क्या मिलना चाहिए 30% कितने का 230। तो देखो x बराबर, यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 30% का मतलब 30/100 इंटू 230 माइनस 10% का मतलब 10/100 इंटू 320। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इधर भी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 3 2 जा 6, 3 2 जा सॉरी 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो हम लिख सकते हैं 69। इधर बात करें तो कितना बचा 32, माइनस करते हैं तो 37। इसका मतलब कितना नंबर आप ऐड करोगे 37, कितना ऐड करोगे 37। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसा हमने पहली बार किया था, तो ये वही क्वेश्चन ही है, तो आंसर 93.75 था। आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1%, तो 1% को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1% इंटू 25%, मतलब 25/100 इंटू 1000 का कितना हो। तो देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, और ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो कितना बचा 25/1000। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो देखो पहले तो डेसिमल लगेगा, तो एक दो तीन, तीन जीरो है मतलब तीन डेसिमल भगेगा है, और 25 लिख दिए हम, तो बचा कितना एक जगह, वहां पर क्या लिखोगे जीरो। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका, कौन सा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल कर सकते हो कि 16% निकाला आपने इंटू 24.2 प्लस 10% 2.42 का, और आप सॉल्व करके आंसर निकाल लोगे, हमको उसमें कोई डाउट नहीं। पर देखो इस क्वेश्चन को अगर मैं सॉल्व ना करूं तो मेरे को एक बेनिफिट ये मिला है कि हर जगह ना डेसिमल अलग जगह है। यहाँ पे 3.3 नंबर्स के बाद डेसिमल है, यहाँ 2 पॉइंट नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक नंबर है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 4 नंबर। तो मैं अगर गौर से देखूं तो यहाँ पर कितने डेसिमल बनेंगे, तो एक डेसिमल तो पहले से ही है, दो डेसिमल और आएगा, है ना, क्योंकि दो जीरो है। तो यहाँ पर तीन डेसिमल पॉइंट बनेंगे, मतलब पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद
आपके पास 3 जगह खाली, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितने डेसिमल पॉइंट बनेंगे, तो दो तो ऑलरेडी हैं और एक जीरो है, तो फिर से 3 डेसिमल पॉइंट बनेंगे। तो ऐसा कौन सा आंसर है जिसमें 3 डेसिमल आ रहे हैं, तो ये फर्स्ट नंबर, तो आपका आंसर भी कौन सा होगा, फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। पर एक बात ध्यान रखें, अगर क्वेश्चन में 5 और 2 होगा तो चेंजेस हो सकते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 15 और 2 होता तो 30 बना देता, तब डेसिमल की अलग वैल्यू आती, तब अलग कॉन्सेप्ट चलता। पर जनरली आपको क्वेश्चंस में जब भी 5 और 2 ना रहेंगे तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। कैलकुलेशन करने में बस ये है कि आपका समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 51% ऑफ अ होल नंबर, किसी संपूर्ण संख्या का 51%। तो 51% मतलब 51% को हटाने के लिए 2 जीरो इंटू एक्स बराबर कितना है, 714। कितना है, 714, ठीक है। अब देखो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 714 अपॉन 51 इंटू 100, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको काटा कुटी मचाने चलूं, है ना, काटा कुटी अगर मचाने चलूं, तो ये 7 4 11 12, ये भी 3 से कटता है, ये भी 3 से कटता है। कैसे पता कर सकते हैं, कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके सारे डिजिट का सम 3 से कटता। तो 6 3 9, 9 और 7 कितना होता है, 16। क्या ये 3 से डिवाइड होता है, नहीं, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं 7 4 11 और एक 12, तो 3 से डिवाइड हो रहा, मतलब ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये तो कंफर्म है। तो जरा मैं काट लेता हूँ 3 से, तो ये हो गया 17, और अगर मैं इधर काटता हूँ तो 3 दूनी 6, फिर आएगा 11, तो फिर किससे जाएगा, 3 से, फिर आएगा 24, तो किससे जाएगा, 8 से, ठीक है। होपफुली यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने 17 से काटा तो 17 1 जा 17, ठीक है, और बचेगा फिर आपके पास 68, और ये 4 सा होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1400। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25% ऑफ दैट नंबर, है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है, 25% ऑफ x निकालना है। 25% का मतलब होता है 1/4, x कितना है 1400, तो काट दीजिए, काटे तो 4 3 जा फिर 50, तो 350 आपका आंसर है। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, फर्स्ट, ठीक है। चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 25% ऑफ अनदर नंबर। मान लो एक नंबर x है, या फिर ये मान लो एक लार्जर नंबर है, वो 25% है दूसरे नंबर का, मतलब स्मॉलर नंबर। तो मैं ये कह सकता हूं कि लार्जर अपॉन स्मॉलर बराबर, ठीक है, सॉरी उल्टा ले लिया हम। मान लो एक नंबर x है और एक वो जो है 25% है y का, तो मैं कह सकता हूं कि x बाई वाई कितना हो जाएगा, तो 25/100, एंड डेट मीन्स 1/4। ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। अब क्या बोल रहा है, लार्जर नंबर इज 12 मोर देन द स्मॉलर। तो लार्जर कौन दिख रहा है y, स्मॉलर कौन दिख रहा है x। तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 यूनिट का, और यहां पर कितने का डिफरेंस दिखा रहा है, 12 का। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 4। इसका मतलब x 1 यूनिट के बराबर है, दैट इज 4, और जो y है वो 4 यूनिट के बराबर है, मतलब 4 इंटू 4 16। अब क्वेश्चन में जो भी पूछा आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा, लार्जर नंबर, लार्जर कितना हो गया 16, तो आंसर कौन सा सही है, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है कि ए अर्न्स 25% मोर देन बी। तो पहली बात तो ए और बी की अगर हम कंपैरिजन करें, तो बी अगर 100% कमाता है तो ए 125% कमाता है। क्यों, क्योंकि वो उससे 25% ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 25%। काटा कुटी मचा देते हैं, तो यहाँ 5 से अगर 25 से काटते हैं तो ऊपर 5 नीचे 4, तो कितनी वैल्यू आ गई, 5/4। अब क्या पूछ रहा है, कितना प्रतिशत बी कम अर्न करता है ए से। तो कंपैरिजन तो ए से हो रहा है, और कम अर्न करता है मतलब बी माइनस ए इंटू। अब b कितना है 4, a कितना है 5, डिवाइड बाई 5 इंटू 100। अब माइनस में आया, माइनस का मतलब क्या होता है, लेस, कम करना। तो बोल ही रहा है कि कम कमाता है, ठीक है। अब इधर करते हैं तो ये कितना आ गया, 1/5 इंटू 100, 5 से काटे 20, तो क्या बोलेंगे 20% लेस कमाता है ना, कौन, बी। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बास्केट के अंदर 300 मैंगो थे। कितने मैंगो थे, 300। 75 मैंगो को हमने बच्चों के बीच में बांट दिया।
ठीक है, तो कितने मैंगो बचे? तो 225। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मैंगो बचे हैं वो कितना परसेंट है जो बास्केट में थे। तो खुद सोचो, 300 में से आपने 225 बचा लिए, तो वही ना पूछ रहा है कितना होगा। तो अगर मैं काटता हूं इसको, तो 25 से काटता हूं तो ऊपर हो जाएगा 9, है ना, क्योंकि 25 9 के कितना होता है 225। इधर बात करें तो कितना हो जाएगा 12। फिर काटे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, 4 से इसको काटे तो 25। तो कितना परसेंट आ गया? 75%। इसका मतलब बास्केट में जो मैंगोज बचे हैं वो 75% है पहले के। अगर पहले 100 मैंगो बचे होते तो अभी कितने थे? 75। वो ये एक तरीके से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे कि कैसे हमको उसको करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 31 आपसे क्या कह रहा है कि एक मैरिज पार्टी में 32% वुमेन है, 54% मैन है और 196 बच्चे हैं, तो विवाह पक्ष में कितने पुरुष थे, मतलब कितने मैन थे मैरिज पार्टी में। तो समझना एक चीज को, अगर मैं एक चीज समझिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, इसका मतलब मैरिज हॉल में, मैरिज पार्टी में टोटल लोगों की संख्या कितनी होगी? 100%। तो अब इस 100% में से 32% अगर वुमन है, 54% अगर मैन है, तो बचे कितने? तो आप खुद देखिए। तो 100% में से आप माइनस कर देंगे 86% को, वही तो आपको चिल्ड्रन की संख्याएं देंगी। ठीक है, ये क्या होंगे? चिल्ड्रन। तो इससे पता चला कि चिल्ड्रन हैं कितने परसेंट में। तो 100% माइनस 86% एंड दैट विल बी 14%। इसका मतलब अगर मैं आगे समझूं कि 14% बच्चे हैं और उन बच्चे की संख्या कितनी है? 196, है ना, ये कौन है? चिल्ड्रन। और आपसे मैन की संख्याओं की बात हो रही है, आदमियों की। तो कितने आदमी हैं? तो आपने देखा मैन कितने हैं? 54%। और आपको मैन की संख्या निकालनी है, तो यही करेंगे। अब इससे इसको काटे तो परसेंट से परसेंट, 14 से इसको काटा तो 14। तो x बराबर 54 इंटू 14। अब देखो, अगर हम यहां बात करें तो 4 4 जा 16। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है? तो देखिए एक ही में 6 है, बाकी सब में 6 नहीं है। इसका मतलब ये आंसर हो नहीं सकता, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देते। कितना? 756। ठीक है, नहीं तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता। चलिए, होपफुली यहां तक समझ में आया होगा। हम क्या कह रहे हैं कि टोटल अगर लोग 100% है, तो उसमें से 32% वुमेन है, 54% मैन है, तो बचे हुए क्या होंगे? चिल्ड्रन। तो वो कितने हो गए? 14%। अब 14% की वैल्यू 196 है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 54% की, जो कि एक्स है। तो हमने डिवाइड करके निकाल लिया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको? 756। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 20% ऑफ बी, मतलब जो ए है वो बी के 20% के बराबर है। कितने? 20% ऑफ बी। और जो बी है वो 25% है सी का। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर ए बाई बी कितना होगा? तो 1/5, क्योंकि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। बी बाई सी कितना होगा? तो 1/4। अब क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ सी, है ना, देखना समझना, व्हाट परसेंट ऑफ सी इज इक्वल टू ए, मतलब सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। तो आप एक्चुअली में क्या पूछ रहे हैं कि ए जो है वो सी के कितने परसेंट के बराबर है। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हो आप? सी से। ऊपर किसको लिखोगे? ए को इंटू 100। तो आपको रेशियो चाहिए ए और सी का। तो इधर बात करें तो हमने क्या किया? इनको मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये हो गया 1/20 कौन? ए बाई सी। ठीक है, अब यहां रख देते हैं। तो 1/20 इंटू 100, काटे तो कितना आ गया? 5, मतलब 5%। मतलब सी का 5% है। तो आंसर कौन सा सही है? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है? जो x है वो y से लेस है 25% से,
मतलब मैं ये कह सकता हूं कि y अगर 100% है तो x उससे 25% कम है, मतलब 75% है। तो अगर मैं रेशियो की बात करूं x बाई वाई की, तो ये कितना हो जाएगा 75/100, एंड दैट्स मीन 3/4। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन y एक्सीड x, मतलब y x से कितना बड़ा है और परसेंट में आंसर। तो कंपैरिजन किससे कर रहे हो, x से, तो नीचे किसको लिखोगे, x को। ऊपर क्या आएगा, y x से बड़ा है, मतलब y माइनस x इंटू 100। y कितना दिया है 4, x कितना है 3, डिवाइड बाई 4 इंटू 100, काट दिए तो 25, तो वैल्यू कितनी आ गई 25%। और प्लस में है, इसका मतलब ये 25% मोर है, एक्सीड करता है। तो आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि बी गॉट 20% लेस मार्क देन ए। तो जो बी भाई साहब हैं वो ए से 20% मार्क्स कम पाते हैं। तो अगर ए 100 पाता है तो ये कितना पा रहा है 80। तो रेशियो कितना हो गया 4/5। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट मार्क्स डिड ए गॉट मोर देन बी। तो कंपैरिजन आप बी से कर रहे हो और ए के मार्क्स बी से कितने ज्यादा हैं ये निकालने, इंटू 100। तो ए कितना हो गया 5, बी कितना दिया 4, 4 इंटू 100, तो 1/4 इंटू 100। और 1/4 को प्रतिशत में करना होता है तो कितना परसेंट होता है ये 25%। तो आपका आंसर कितना हो गया सेकंड। ठीक है। चलिए, होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं 35 की तरफ बात करें। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, मतलब 125% हो जाएगा जब वाई कितना है 100%। काट दिए तो कितना आ गया 5/4, 25 से काट दिया। फिर क्या पूछ रहा है कि y कितना कम कमाता है x। तो कंपैरिजन आप x से कर रहे हो और y माइनस एक्स इंटू 100। क्यों, क्योंकि y कितना कम कमाता है ये पूछ रहा है। तो ये हो गया 4 - 5 अपॉन x का वैल्यू कितना है 5 इंटू 100, 5 से इसको काटे तो 20। तो ये हो गया -20%। माइनस का मतलब होता है लेस, तो 20% कम कमाता है। 20% आंसर कौन सा है, थर्ड। ठीक। तो होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी कि अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, या कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है, आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर एक नंबर x है वो 10% लेस है दूसरे नंबर y से। तो समझना है ना, जो x भाई साहब है वो y से 10% कम है, मतलब y अगर 100% है तो x भाई साहब 90% है, मतलब दैट्स मीन 9/10। और क्या बोल रहा है कि y इज 10% मोर देन 125, मतलब 10% ज्यादा है। तो 125 का 10% ज्यादा होने का मतलब वो उसका कितना परसेंट है 110%, है ना। पहले से 100 होता है, 10% और ज्यादा होने का मतलब 110%। तो 110% की अगर हम बात करें तो हम इसको लिख सकते 110/100, है ना। तो 0 से 0 कैंसिल। ठीक। अब वैल्यू कितनी हो गई है, तो 125 इंटू 11/10। ये किसकी वैल्यू है, तो y की। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन x इज इक्वल टू। तो देखो यहां से अगर हम बात करें ना तो x बराबर हो गया 9/10 इंटू वाई। अब समझना y कितना दे रखा है, तो 125 इंटू 11/100, 10 तो। ठीक है। 125 अपॉन 125 इंटू 11/10। इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो 225 इंटू 11/100। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है। अब देखिए, समझिए कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि यहां आपसे क्या बोला गया। एक बार देखो क्वेश्चन को फिर से लेके चलते हैं। क्वेश्चन हमसे बोला कि जो ए है, एक नंबर है एक्स जो 10% कम है, तो ये कितना हो गया 9/10। और दूसरा नंबर 10% ज्यादा है, कौन, वाई, किससे 125 से। तो 10% ज्यादा का होने का मतलब 125 इंटू 110/100, यही ना लिखोगे। ठीक है। अब यहां पर फिर क्या बोला कि जो पहली कंडीशन दे रखी है उसी में मैंने y की वैल्यू रख दी। क्यों रख दी, क्योंकि x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, x की वैल्यू की x कितना है। तो ये x कितना हो गया 9/10, कितने का, y का। और y कितना निकाले थे आप 125 इंटू 11/100। ठीक है।
तो अब यहां बात करें, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन गलत किए हैं, यहाँ पे बात करें तो आपको वैल्यू क्या दे रखी है, x बराबर 9/10 इंटू 125 इंटू 11/10। ठीक है, तो देखिए समझिए, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 5 जा 25, 9 2 जा 18 तो 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 तो 2 हो जाएगा कैरी। ठीक है, ऊपर 2 तो 11 अपॉन इंटू 11/100। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 7 5/100। तो वैल्यू कितनी आ गई, 123.75। वैल्यू कितनी आ गई आपको, 123.75। तो आंसर नंबर कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, यहां तक आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 37 आपसे क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 12 1/2% और 25% मोर देन थर्ड नंबर। तो एक नंबर मान लो z जो है वो अपने आप में 100% समझ लो, और ये कौन सा नंबर है, तो थर्ड नंबर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली, तो जो फर्स्ट नंबर है वो 12 1/2% ज्यादा है, मतलब कितना होगा, 112 1/2%। किसका, थर्ड नंबर का। थर्ड नंबर कौन है, मान लो जेड। और सेकंड नंबर कितना हो गया, तो 25% ज्यादा है, किससे, तो थर्ड नंबर से। तो ये हो गया 125% जेड का। अब देखो समझो, कभी भी जब ऐसे फ्रैक्शंस में सवाल आ जाते हैं तो हम इसको इससे ना करके अगर थोड़ा रेशियो का यूज कर लें तो थोड़ा जल्दी हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपके पास दो फ्रैक्शन है, तो पहला फ्रैक्शन का मतलब कितना होता है, 1/8, और दूसरा फ्रैक्शन है 25%, तो उसकी वैल्यू होगी 1/4। दो दे रखा है। अब नीचे का एलसीएम ले लो, किसका एलसीएम ले लो, 8 और 4। ठीक है, तो 8 और 4 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना हो गया आपको, तो 8 और 4 का एलसीएम लोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 8। तो आप क्या करो, जो अपना थर्ड नंबर है ना, मान लो थर्ड नंबर जो कि आप z मान लो, इसको रख लो 8। कितना रख लो, 8। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y की अगर हम बात करें तो जो x है वो 12 1/2% ज्यादा है। ज्यादा होने का मतलब 1 प्लस करते हैं, कम होने का मतलब 1 में से माइनस करते हैं। और y कितना ज्यादा है, 25%। तो x कितना ज्यादा है, तो 12 1/2%, तो 1/8। और ये कितना ज्यादा है, तो 1 प्लस कितना, 1/4। कितने का, तो थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कौन है, तो z। तो x बराबर हो गया 9/8 इंटू 8, क्योंकि ये z की वैल्यू कितनी थी, 8। तो x हो गया 9। y की बात करें तो 5/4 इंटू 8, तो y हो गया आपका 10। ठीक है, देखिए समझिए, हम आपको फिर से कह रहे हैं कि आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं। पर देखिए, फ्रैक्शंस में जब वैल्यू आ जाए ना, मतलब आपकी जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शंस में आ जाए, कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाए, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करें तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जैसे 12 1/2% को मैं लिख सकता हूँ 1/8, 25% को मैं लिख सकता हूँ 1/4। तो एलसीएम मैं ले लूंगा नीचे वाले का, तो कितना आ गया, 8। मतलब मैं मान लेता हूं कि मेरा जो तीसरा नंबर है ना वो 8 है। क्यों मैंने मान लिया 8 है, क्योंकि अगर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कहीं भी फ्रैक्शंस नहीं आएंगे और इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो, इंक्रीज का मतलब क्या होता है, तो 1 में प्लस करना, और डिक्रीज का मतलब क्या होता है, 1 में माइनस करना, ये आपको बताए थे। तो जो तीसरे नंबर से पहला नंबर 12.5% ज्यादा है, मतलब 1 प्लस 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। ज्यादा है तो 1 प्लस। और वहीं पर दूसरा नंबर कितना ज्यादा है, तो 25%, उसका मतलब कितना होता है, 1/4। तो सॉल्व किए तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9/10। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि द फर्स्ट नंबर एज परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर, मतलब पहला नंबर दूसरे का कितना परसेंट में है, मतलब सीधा आपको निकालना है कितना प्रतिशत। तो 9/10 इंटू 100। ठीक है, कितना, 9/10 इंटू 100, तो ये कितना परसेंट हो गया, 90%। तो आपका आंसर कौन सा सही है, फोर्थ। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको क्लियर होगा और कोई भी दिक्कत आपको यहां तक नहीं होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बात करते हैं। अब देखिए, यहां पर फ्रैक्शन नहीं है इस क्वेश्चन में। अब 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ फ्रैक्शंस नहीं है, तो हम इसको उससे सॉल्व नहीं करेंगे। तो आपको दोनों तरीका इसलिए आना चाहिए ताकि आपके कैलकुलेशंस में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 2 numbers आर लेस देन थर्ड नंबर बाय 30% एंड 37% रिस्पेक्टिवली। तो मान लो एक नंबर z है जिसकी वैल्यू 100% है, तो जो पहला नंबर है वो 30% कम है, मतलब 70% हो गया, और दूसरा नंबर 37% कम है, मतलब 63% हो गया। समझ में आया? मतलब ये इससे कितना कम है, 30% कम है, ये इससे कितना कम है, 37% कम है, तो कितना परसेंट हो गया, 63। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, द परसेंट बाय विच सेकेंड इज लेस देन फर्स्ट। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि दूसरा पहले से कितना छोटा है, ये परसेंट में पूछ रहा है। इसका मतलब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हो, फर्स्ट से, और ऊपर क्या लिखना है, छोटे में से बड़े को माइनस करें, सॉरी y माइनस एक्स, क्योंकि सेकंड से कंपैरिजन करना है x कि जो y है वो x से कितना छोटा है या बड़ा है। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेस है तो ऑब्वियसली लेस ही होगा और नेगेटिव वैल्यू ही आएगी इनटू 100। अब अगर मैं इधर बात करूं तो x अपॉन वाई का जरा रेशियो निकाल लेता हूं, क्यों, ताकि वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड ना रहे और सिंपल कन्वर्ट हो जाए। तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 7 से काटते हैं तो ये 10 और 9, तो ये हो गया 9 माइनस 10 अपॉन 10, सॉरी 9 इंटू 100। ठीक, मुझे 10 ही है, तो ये कितना हो गया 1/10 इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 10%। मतलब आंसर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। ठीक है, देखिए तो आप समझिए, अगर यहां पर वैल्यू ऐसी है, फ्रैक्शंस में नहीं है, तो आप ऐसे करिएगा तो फायदेमंद रहेगा। बट अगर वैल्यू फ्रैक्शंस में है, तब आप ऐसे करिएगा तो आपको ज्यादा इजी रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है, उसके ऊपर आपका सोल्यूशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो मनोज की सैलरी है वो 40% कम है सुभाष से। तो मैं मान लेता हूं सुभाष की सैलरी कितनी है, 100%। मान लेते हैं कि सुभाष की सैलरी कितनी हो गई, 100%। तो मनोज की सैलरी कितनी होगी, 40%। लेस है ना, 40% लेस है, तो कितना हो गया, 60% एक्चुअली में। अब अगर मैं यहां पर इनके बीच की रेशियो की बात करूं तो 100% अपॉन 60% काट देते हैं तो 5/3, ये सुभाष और मनोज का रेशियो आ गया सैलरी। अब क्या पूछ रहा है, बाई हाउ मच परसेंट इज द सैलरी ऑफ सुभाष इज मोर देन मनोज। तो सुभाष की सैलरी मनोज से कितनी ज्यादा है, तो ऊपर तो आएगा सुभाष माइनस मनोज, कंपैरिजन आप मनोज की सैलरी से कर रहे हो तो नीचे आएगा मनोज इंटू 100। तो सुभाष की सैलरी थी 5 माइनस 3 अपॉन 3 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा 2/3 इंटू 100, तो कितना हो गया 66 2/3%। कितना 66 2/3%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, ए की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है बी की इनकम से, है ना। ए की जो इनकम है वो 25% ज्यादा है बी की इनकम से। तो मान लेते हैं बी की इनकम अगर 100% है, तो ए की इनकम कितनी होगी, 125%। तो ए बाई बी का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, तो हम काटते हैं इसको 25 से, तो 5/4, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। अब क्या पूछ रहा है कि जो बी की इनकम है वो कितना परसेंट है ए की इनकम का, मतलब ए की इनकम का तो कंपैरिजन ए से हो रहा है, ऊपर कौन आएगा, बी इंटू 100। तो बी की इनकम कितनी थी, 4, ए की कीमत कितनी है, 5 इंटू 100, काट देते हैं तो कितना परसेंट आ गया, 80%। आंसर कौन सा सही है आपका, फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 41 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक नंबर को आप 10% से रिड्यूस कर देते हैं तो वो 30 देता है। तो मान लो कोई नंबर है x, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो इनिशियली वो x था, बाद में कितना हो जा रहा है 30, और रिड्यूस कर रहे हैं तो 1 में से माइनस, और 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। ये करते थे कि नहीं, है ना। हम लोगों ने समझा था कि इनिशियल में आप ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस या 1 माइनस, डिपेंड करता है कि इंक्रीज है कि डिक्रीज। और यहाँ फ्रैक्शन में लिखते थे वैल्यू, जो भी परसेंटेज वैल्यू थी, और वो बराबर होता था 5। तो x इंटू 9/10 बराबर 30, तो x बराबर हो गया, इससे यहाँ पे 10
और ये 3, तो 100/3। मतलब मैं एक तरीके से बोल सकता हूँ कि 101/3 को परसेंट में कन्वर्ट कर दो। तो 1/3 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करते तो वैल्यू कितनी आती थी? 33/1/3। तो आपका नंबर कितना हो गया? 33/1/3। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जो 42 कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे करके चीज़ों को समझते हुए चलेंगे कि सक्सेसिव क्या कहता है और कैसे उसको कंटिन्यू करके देखेंगे कि क्या होता है कुछ। तो देखो, अगर हम सक्सेसिव को डिफाइन करें पहले, तो सक्सेसिव का मतलब है एक के बाद एक चीजों में बढ़ोतरी या घटोतरी होना, या बढ़ना या घटना एक साथ भी हो सकता है। तो हुआ क्या, मान लीजिए पहले कोई नंबर 100 था, आपने उसमें 10% का इंक्रीज किया। कितने का? 10% का इंक्रीज किया। तो 10% का इंक्रीज करने का मतलब वो नंबर पहले से 100 होगा, और अगर मैं इसकी इंक्रीज की बात करूं तो 10% 100 का बढ़ा देते हैं। तो 10 का 100 का 10% कितना होता है? 10। तो हमने प्लस कर दिया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 110। अब आपने इसमें फिर से 10% का इंक्रीज किया, तो 10% अगर आप इसका निकालते तो कितना आएगा आपको? 11। तो अब वैल्यू कितनी हो गई? 121। कितनी हो गई? 121। इसका मतलब आपकी वैल्यू 100 से कितनी हो गई? 121। तो टोटल इंक्रीज कितने का आया है? 21%। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं किसी एक चीज पर दो इंक्रीज लगाता हूं, मतलब दो कंजिक्यूटिव एक के साथ एक इंक्रीज लगाता हूं, पहला 10% का और फिर से 10% का, तो वो अल्टीमेटली बराबर है 21% इंक्रीज का। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ कि अगर मैं दो सक्सेसिव इंक्रीज लगाता हूं 10% 10% का, तो वो अल्टीमेटली इंक्रीज है कितने का? 21%। इसी को हम लोग सक्सेसिव कहते हैं। अब सक्सेसिव के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 सक्सेसिव का और एक होता है 3 सक्सेसिव का। 2 सक्सेसिव की बात करें तो मान लो एक सक्सेसिव ए है और एक सक्सेसिव बी है, तो फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कहने का मतलब, जैसे मैंने बोला कि सैलरी ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 20% फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। एंड डिक्रीज्ड बाय 30% फॉर नेक्स्ट ईयर। दूसरे साल के लिए कितने से डिक्रीज हो गया? 30% से। नेट चेंज इन सैलरी, तो टोटल चेंज क्या आया? सैलरी इन परसेंटेज। तो परसेंटेज में टोटल सैलरी में चेंज क्या आया, ये आपसे एग्जामिनर ने पूछा। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी, ए कितना दिया है? तो पहला 20% इंक्रीज है तो ये प्लस हुआ। बी कितना दिया है? तो 30%, पर ये डिक्रीज है तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस। और दो सक्सेसिव जब लगता है, मतलब आप एक ही चीज को बार बार इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं, तो पहले 20% से फिर डिक्रीज किया ना 30% से, तो हम दो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी आपकी ए प्लस बी, ये वाली। तो ए कितना है? 20%। बी कितना हो गया? -30%। प्लस इधर करते हैं तो 20 इंटू -30/100, तो ये हो गया -10%, -6%, तो -16%। -16% का मतलब क्या होता है कि 16% से उसकी सैलरी अल्टीमेटली डिक्रीज हुई। मतलब अगर उसकी सैलरी पहले साल ए थी और मतलब पहले साल आपने 20% बढ़ाई, फिर आपने उसको 30% डिक्रीज कर दिया, तो अल्टीमेटली उसकी जो सैलरी में डिक्रीमेंट हुआ है वो कितने का हुआ है? 16% से वो वैल्यू क्या हुई है? डिक्रीज। ये मतलब होता है सक्सेसिव का। तो ऐसे ही 3 का भी फॉर्मूला है। 3 का जो फॉर्मूला है, अगर हम 3 सक्सेसिव की बात करें तो 3 सक्सेसिव का जो फॉर्मूला है वो कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी
प्लस BC प्लस CA अपॉन 100 प्लस ABC अपॉन 100 इंटू 100। ये फॉर्मूला पे देखिए क्वेश्चन वैसे तो नहीं आता है, पर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी इतने छोटे छोटे से सक्सेसिव रहते हैं जिस पर ये फॉर्मूला बेस्ट रहता है। तो हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा यहाँ तक कि हम सक्सेसिव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी एक ही चीज को बार बार इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। बाकी जो सक्सेसिव का थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको हम ब्रॉडली धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस कॉन्सेप्ट को हम और समझते जाएंगे। अभी तक के लिए हमने ये समझा कि किसी एक ही चीज में आप बार बार या तो घटाते हैं बढ़ाते हैं, या तो दोनों बार बढ़ा देंगे या दोनों बार घटा देंगे या एक बार बढ़ा के घटाएंगे। तो उस केस में हम सक्सेसिव में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक दो सक्सेसिव का फॉर्मूला है और एक तीन सक्सेसिव का फॉर्मूला है। तो तीन सक्सेसिव का फॉर्मूला ये है और दो सक्सेसिव का ये। तो हम इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या परसेंटेज चेंज आएगा किसी नंबर में अगर पहले वो 10% से डिक्रीज हो फिर वो 10% से इंक्रीज। तो समझना, मतलब आप पहले उसको घटा दिए 10% से फिर बढ़ा दिए 10% से, यही कह रहे हो। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि पहली बार वो 10% से उसको घटा रहा है, मतलब एक ही नंबर को घटा रहा है बढ़ा रहा है, तो सक्सेसिव लगाएंगे। तो ए कितना हो गया -10, बी कितना हो गया 10% क्योंकि इंक्रीज किया है। तो टोटल चेंज कितने का आएगा, तो टोटल चेंज में दो सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। तो ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए कितना है आपका, तो -10%, बी कितना है तो 10%, प्लस 10 इंटू -10 अपॉन 100। ये कट गया और 10 से 10 कैंसिल, तो कितना बचा, केवल -1%। और -1 का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना। तो आपका आंसर कौन सा सही है, 42 का सेकंड 1% का टोटल डिक्रीज है। मतलब -1% को हम क्या लिख सकते हैं, 1% डिक्रीज। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हर एक पॉइंट आपको क्लियर होगा। तो हम लोग इस सक्सेसिव के क्वेश्चन को टेंशन मत लीजिए, इसको धीरे धीरे सीखते हुए चलेंगे। जहां जहां होगा वहां पे हम इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वापस से रीप्रिंट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि जो x है वो 5 टाइम है लॉन्गर देन y है। ठीक है, तो x y से 5 गुना लंबा है। इसका मतलब x जो है वो 5y, मतलब y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 5। तो हम लिख सकते हैं 5y। अब क्या बोल रहा है कि द परसेंटेज बाई विच y इज लेस देन x। तो कंपैरिजन आप x से कर रहे हो और y कितना कम या ज्यादा है x से वो पूछना चाह रहे हो। परसेंट में तो इंटू 100, तो 1 - 5 अपॉन 5 इंटू 100, तो ये आएगा -4 इंटू 20%, तो -80%। माइनस का मतलब क्या होता है, लेस, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्टीमेटली वो क्या है, 80% लेस है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, थर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है कि जो ए की सैलरी है वो 50% ज्यादा है बी से, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम। तो देखो समझो, ए की सैलरी बी से 50% ज्यादा है, मतलब बी अगर 100% सैलरी है तो ए की सैलरी कितनी होगी 150%। और काटा कुटी मचा दे तो कितना हो जाएगा 3/2। अब बी की सैलरी ए से कितनी कम है, तो बी माइनस ए ऊपर होगा, और कंपैरिजन ए से कर रहे हो तो नीचे किसको लिखोगे, ए को इंटू 100। तो ये हो गया 2 - 3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी होगी 3 इंटू 100, तो -1/3 इंटू 100। माइनस का मतलब लेस होता है, तो यहाँ लेस लिख लेते हैं। और 1/3 कितना होता है, 33 1/3%। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं आ रही होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आदमी 66 2/3% अपनी इनकम का स्पेंड कर देता है और वो बचाता कितना है 1200 रुपये पर मंथ। तो उसका मंथली एक्सपेंस क्या है, तो समझना यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 66 2/3% है उसके इनकम। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर अपॉन इनकम ऐसे लिख दूं तो 66 2/3% कितना होता है 2/3, है ना। अब ये एक्सपेंडिचर और ये इनकम, और मुझे पता है कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। मतलब जो आपकी आय होती है या इनकम होती है वो आपके व्यय
प्लस बचत के बराबर होता है ना। तो ये हो गया आपका इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। अब इसका मतलब अगर मेरा इनकम 3 है, एक्सपेंडिचर 2 है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है और सेविंग कितना है, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि मैं 1200 बचाता हूं, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 1200, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2400। और वही आपका क्या है, एक्सपेंडिचर। और क्वेश्चन में यही पूछा है कि मंथली एक्सपेंस कितना है, तो आपका आंसर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग 42nd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। बोल रहा है कि जो इनकम ऑफ सी है वो 20% ज्यादा है बी की इनकम से। तो मैं ये कह सकता हूं कि बी की इनकम अगर 100% है तो सी की इनकम कितनी होगी, 120%। उसी तरीके से जो बी की इनकम है वो 25% ज्यादा है ए की इनकम से। तो अगर ए की इनकम 100% है तो ये बी की इनकम कितनी हो जाएगी, 125%। मतलब इधर हो जाएगा 5/4, इधर हो जाएगा 6/5। ठीक है, ये रेशियो किसका हो गया, तो आई सी अपॉन आई बी का। और अगर उल्टा लिखना हो तो 5/6 हो जाएगा आई बी बाई आई सी का। और ये हो गया आई बी बाई आई ए का। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी और ए के बीच में तुलना पूछ रहा है। तो मैं जरा सी और ए के बीच का रेशियो निकाल देता हूं। तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो बी से बी कैंसिल, तो बचा कौन, आई सी अपॉन आई। और उसको इस तरफ कर लेते हैं। तो 6/5 इंटू 5/4, 5 से 5 कटा, इधर आया 3, इधर आया 2। तो अल्टीमेटली सी और ए के इनकम का जो रेशियो है वो कितना आ गया है, 3/2। कितना आ गया है, 3/2। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको रेशियो वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, पर हम आपको उधर भी समझाए थे कि हम डायरेक्ट काट के भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो सी है, सी की जो इनकम है वो कितना ज्यादा है ए की इनकम से। तो आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, तो ए की इनकम से। किसकी इनकम से, ए की इनकम से कंपैरिजन कर रहे हैं। किसका, तो सी और ए का। तो ए सी माइनस इंटू, तो ये कितना हो जाएगा, तो 3 माइनस 2 1, और नीचे ए की इनकम आ जाएगी 2 इंटू 100। तो कितना परसेंट हो गया, ये 50%। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सेकंड। ठीक है, चलिए होपफुली यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और यहाँ तक सारी चीजें आपकी बिल्कुल क्लियर होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है कि अगर ए की इनकम 40% कम है बी से, समझना, मतलब बी अगर 100% है तो ए कितना है, 60%, 40% कम है। तो बी की जो इनकम है वो ए से कितनी ज्यादा है। तो मैंने सबसे पहले तो रेशियो निकाल लिया ए बाई बी का। तो 60% अपॉन 100%, काटते हैं तो वैल्यू आ गई 3/5। तो पूछ क्या रहा है कि बी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, मतलब बी माइनस ए, कंपेरिजन ए से इंटू 100। तो हम वैल्यू रख देते हैं। तो ये आया 2/3 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा, 66.66%। या ये भी कह सकते थे 66 2/3%। डिपेंड करता है कि एग्जाम में, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कैसे ऑप्शन सेट कर। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा और कोई भी क्वेश्चन में यहां तक दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 49 नंबर। एक मिनट रुकिएगा। 49 नंबर। अब देखिए समझिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर किसी की सैलरी में ना 20% का इंक्रीज हुआ है तो मैं वापस कितने से घटाऊं कि उसकी सैलरी एग्जैक्टली वही हो जाए। तो समझना, मैंने क्या किया, किसी की सैलरी में, ठीक है, 20% से चेंज कर दिया। कितने परसेंट से, 20%। 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। तो समझिएगा, मतलब पहले उसकी सैलरी 5 थी, इनिशियली उसकी सैलरी कितनी थी, 5। अब उसकी सैलरी मैंने बढ़ा के कितनी कर दी है, तो 6। ये कब, क्यों, 5 थी, 1 से बढ़ा दी है ना, 20% इंक्रीज की है तो 5 थी, 1 से बढ़ा दी, तो सैलरी कितनी होगी, 6। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने कितने परसेंट का इंक्रीज किया, 20%। अब मैं क्या कह रहा हूं कि मुझे वापस 5 लेके आना है। तब खुद सोचो, अब आपकी सैलरी 6 हो गई है और वापस आपको 5 आना है, तो कितने कम करना पड़ेगा, 1 कम करना पड़ेगा।
पर अब आप कम किस में कर रहे हैं, 5 में कर रहे हैं कि 6 में कर रहे हैं? तो 6 में कर रहे हैं, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है? 6। देखो समझना, मैंने बोला कि मैंने सैलरी को 20% बढ़ा दिया, मतलब 5 था तो 1 से बढ़ा दिया तो 6 हो गया। अब मुझे वापस वहीं लेके आना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। और मैं घटा किस में रहा हूँ, 5 में कि 6 में? तो 6 में, इसलिए 1/6 है ना। तो कंपैरिजन जिससे करते हैं वो हमेशा नीचे आता है। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंट में पता करना है। 1/6 कितना परसेंट होता है? तो 16/2/3%। तो वैल्यू कौन सी होगी आपकी? सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। आज इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम लोग इसके बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन में देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए की इनकम है वो 10% ज्यादा है बी की इनकम से। ठीक है, मतलब अगर बी की इनकम 100% है तो ए की इनकम कितनी है? 110%, मतलब 11/10। ठीक है, ये आपसे कहा। अब क्या बोल रहा है कि बी की इनकम x% लेस देन ए इनकम है, तो x पता करो। मतलब आप पहले ये पता कर लो कि बी कितना कम है ए की इनकम से परसेंट। तो कंपैरिजन ए से ऊपर हो जाएगा बी माइनस ए इंटू 100। वैल्यू नेगेटिव में आ रही है इसलिए लेस होगी, तो यहां लिखते हैं 10 - 11/11 इंटू 100। तो ये हो गया 1/11। माइनस है तो हम लेस लिख चुके हैं उसके लिए। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है, और ये कितना होता है? तो 9 1/11%। तो आपका आंसर कौन सा सही हो गया? फर्स्ट। ठीक है, चलिए होपफुली यहां तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट उसमें देखेंगे जो हम लोग पार्ट करेंगे। आज अभी तक के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद और जय।